हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम। अभी हम लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम जी जान से लगे रहिए। संस्कृत व्याकरण को कंप्लीट कर रहे हैं 10th बोर्ड 10th 2022-23 सिलेबस, और इसके अंतर्गत हम लोग संधि कंप्लीट कर चुके हैं ना। बार बार बता रहे हैं आपको, जरूर देख लीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। 4 नंबर के हैं ये सब, और ऑब्जेक्टिव है, वो भी ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव समास में अव्ययी भाव हो गया है, तत्पुरुष समास। आज हम लोग तत्पुरुष समास में विभक्ति तत्पुरुष केवल आ रहा है ना। तत्पुरुष समास में विभक्ति तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष, केवल विभक्ति द्वितीया से लेकर और सप्तमी तक विभक्ति तत्पुरुष। इसके अंतर्गत हम लोग द्वितीया कर चुके हैं, है ना, और तृतीया एक वीडियो में है आपका, फिर चतुर्थी पंचमी एक में है, षष्ठी एक में है, और आज हम लोग सप्तमी करने जा रहे हैं। ओके, जस्ट प्रतिदिन का है आपका, आप देख लेंगे पीछे, और समास को कंप्लीट करिए। 4 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा ना कि कई बार आप समास पढ़ चुके हैं, बहुत सारे अवेलेबल है। आज के डेट में तो सब ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं, किताबी भाषा में उपलब्ध हैं। ये आपके जो वीडियोज होंगे हमारे एडुफेस्ट चैनल के, तो एडुफेस्ट पर आपको एकदम आपकी भाषा में, अपनी भाषा में समझ में आए इस तरह से तोड़ करके बताया गया है। बिल्कुल हटके है, अलग है सबसे। और इसको आप नहीं समझे तो फिर समझिए कि बहुत दिक्कत है, एकदम समझ में आएगा। और जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ आप कमेंट कीजिए, आपको हम दोबारा उस चीज़ को क्लियर करेंगे, समझाएंगे। जैसे एक होता है बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में जल्दी समझ में नहीं आता है, तो खैर उसमें थोड़ा सा टाइम लेकर के आपको समझाएंगे बहुब्रीहि समास। और ये तत्पुरुष समास तो बिल्कुल क्लियर है। षष्ठी हो गया, सप्तमी में देखिए जिस तरह से पिछले क्लास आप देखे होंगे कि कुछ विभक्तियों में डबल है, क ख करके, तो सप्तमी में भी डबल है, 2 गो है। पहला सप्तमी का क, अब इसमें कुछ शब्द आएंगे। षष्ठी में शब्द नहीं थे, पंचमी में कुछ शब्द थे, चतुर्थी में भी शब्द थे, बलिहित सुख रक्षित, पंचमी में भित्रार्था नाम, बंध पतित, ये सब था, शब्द था। तृतीया में ऊनहीन था, द्वितीया में श्रीत अतित पतित, ये सब था शब्द। लेकिन षष्ठी में नहीं था शब्द, अब सप्तमी में आ गया शब्द। इसमें आपके सौंड, देखिए आप कुछ शब्द लिखिए, सौंड, प्रवीण, ठीक है, सौंड, प्रवीण, पंडित, धूर्त ना, ये सब शब्द हैं। धूर्त, कुशल, वीर, पटु, चपल, कुशल, वीर, पटु और चपल। चपल माने चालाक होता है, चप्पल मत समझ लीजिएगा। चपल मीन्स क्या होता है? चालाक, ठीक है ना। शब्दों के पहले, माने प्रथम पद में शब्दों के पहले सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है, यहीं पर लिख रहे हैं, विभक्ति होती है। अब इन शब्दों को आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। इन शब्दों को याद रखना है आपको। सौंड है, प्रवीण है, पंडित है, धूर्त है, कुशल है, वीर है ना। जैसे नहीं कहते दानवीर कर्ण, तो दानवीर कर्ण। एक चीज़ और है बाबू, ध्यान रखना कि इसमें यदि आप हिंदी करेंगे ना, इसका हिंदी में अगर एक्सप्लेन करते हैं तो अधिकरण कारक का चिन्ह आ जाता है, ठीक है ना। सप्तमी में कौन कारक है? अधिकरण कारक। देखिए अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में और पर। में और पर ये चिन्ह है, परसर्ग चिन्ह है कारक का, में पर। तो जब आप जैसे दानवीर कहते हैं, मान लीजिए, तो क्या कहेंगे? दान में वीर, दान करने में जो वीर हो। में आ गया कि नहीं आ गया?
तो कारक का चिन्ह आ जाएगा आपका, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो दान में वीर है, तो दान में वीर है, में आ गया तो सप्तमी लगाएंगे, दान को सप्तमी कर देंगे, बालक का रूप चलेगा। क्यों बालक का रूप चलेगा? क्योंकि दान न ओ आ रहा है लास्ट में ना, ओ है तो बालक ओ, तो बालक का सप्तमी में क्या होता है? बालकी होता है। देखो शब्द रूप में एक वचन का रूप याद कर लीजिए पूरा, प्रथमा से लेकर और सप्तमी तक, कर्ता कारक से लेकर अधिकरण कारक तक एक वचन रूप याद कर लोगे ना, तो द्विवचन और बहुवचन मिलता जुलता रहता है, भ्याम भ्याम करके। और एक वचन के लिए सिंबल बताए थे आपको हम, याद है? थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर लिया है। जैसे बालका है तो एक याद हो गया, तो दूसरा में बालकम हो जाएगा, और तीसरा से एक स्टोरी लिख बताए थे आपको, ठीक है? बालक का रूप इसको कर लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं शब्द रूप में। चलिए अभी देख लीजिए, इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एक एक करके सबका जैसे कर लेते हैं, क कंप्लीट हो जाएगा, और फिर ख आपको बता देंगे, ठीक है? अक्ष सौंड, देखिए अक्ष माने जुआ होता है, अक्ष सौंड क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, ड होगा, ड है ना, ये मालूम है ना। अगर नीचे ड में बिंदु लग जाता तो ड़ हो जाता है, ड़। जैसे पेड़ और पेड़, बिंदु लग गया, पेड़ जब लिखेंगे तो वहाँ बिंदु लगाएंगे, ड नहीं ड़। तो इसी तरह से अक्ष सौंड ड है, तो क्या करेंगे इसमें? देखिए साउंड आ गया है ये, तो पहले वाले में, इसके पहले साउंड वाले में अक्ष में आप लगा दीजिएगा सप्तमी, अक्षेषु सौंड, बहुवचन, अक्षेषु सौंड माने जुआ में शौकीन, फिर बिंदु लगा दिए, अक्षेषु सौंड, अक्ष सौंड, ठीक है? उसके बाद शास्त्र प्रवीण है, शास्त्र प्रवीण, ये सब समस्त पद है। शास्त्र प्रवीण तो क्या हो जाएगा? शास्त्रे प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, ठीक है ना? फिर क्या है? प्रवीण के बाद पंडित है, सभा पंडित, सभा पंडित, सभा है, सभा पंडित, तो सभा तो यहाँ सप्तमी लगाएंगे। देखिए आकारांत है सभा, शास्त्र अकारांत था, शास्त्र तो बालक पे चला, लेकिन सभा में आ गया तो आकारांत हो गया। आकारांत मतलब लता पर रूप चलेगा अब इसका, ठीक है? तो लता पर रूप चलने का मतलब कि अब उसका सप्तमी करेंगे, क्या होगा? लतायाम, तो सभा है तो सभायाम, ठीक है ना? सभायाम, सभायाम, सभा में पंडित, सभा में पंडित, सभायाम पंडिता, ठीक है? इसके बाद धूर्त है, तो प्रेम धूर्त, प्रेम धूर्त, धूर्त प्रेम में धूर्त है ना, प्रेम धूर्त है, प्रेम में धूर्त। तो प्रेम जो है प्रेमन शब्द है, प्रेमन ये व्यंजनांत है, व्यंजन अंत में आएगा, हलंत रहेगा, प्रेमन। तो इसमें सप्तमी करेंगे तो प्रेमड़ी हो जाएगा, प्रेमड़ी धूर्त। ये सब थोड़ा सा याद करने वाला, नोट कर लीजिए कि प्रेम रहेगा तो प्रेमड़ी हो जाएगा, कर्म रहेगा तो कर्मड़ी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये व्यंजनांत है। उसके बाद कुशल है ना, तो कर्म कुशल, धर्म कुशल भी लिख सकते हैं आप, कर्म कुशल। अब देखिए कर्मन शब्द आ गया, कर्मन, कर्म है ये कर्म से, तो कर्मन ये भी व्यंजनांत है, न हलन, कर्मन, तो कर्मणी हो जाएगा। जैसे प्रेम का प्रेमड़ी हुआ, कर्मणी माने कर्म में, कर्मणी कुशलः, कर्मणी कुशलः, कर्म कुशलः। कुशल के बाद वीर है, तो वीर में क्या करेंगे आप? दान वीरः, दान वीरः, इसमें क्या हो जाएगा? दाने, दाने वीरः, दान में वीर। यही एग्जांपल पहले आपको हम बताए थे, दान में वीर है। उसके बाद वीर के बाद पटु है, तो व्याकरण पटु, ठीक है ना, व्याकरण पटु, पटु माने भी कुशल होता है, दक्ष होता है, व्याकरण में कुशल, तो व्याकरणे, व्याकरणे
देखिए ये एग्जाम्पल से आपको कोई मतलब नहीं है, व्याकरण पटु, ठीक है। एग्जाम्पल तो एक एक करके आप याद कर रहे हो। मेन आपको शब्द याद रखना है कि ये शब्द रहेंगे, तब हमको उसके पहले सप्तमी लगाना है। और दोनों का अगर हिंदी करेंगे तो उसके अंदर में आएगा, ठीक है ना। अब में आएगा तो में अधिकरण कारक का चिन्ह है, में पै पर बताए थे, वो कारक वाला बताएंगे, बालक वाला रूप, ठीक है ना। उसके बाद चपल है लास्ट, चपल, तो व्यवहार चपलह, व्यवहार चपलह, ओके, व्यवहार चपलह। तो यहाँ व्यवहार है, देख रहे हैं ना, अकारांत है, ये सब अकारांत है, अकारांत, लास्ट में अ आता है। आप कहेंगे सर कर्म में भी तो अ आता है, कन्फ्यूजन आता है दिमाग में, कर्म में भी तो अ आता है। तो ये सब याद रखना है कि कर्म जो है कर्मन है, कर्मन मूल शब्द है कर्मन, न हलंत हो जाएगा तो उसमें अ नहीं आएगा, कर्मन। तो ये व्यवहार है, अ है तो व्यवहारे हो जाएगा, व्यवहारे चपलह, चपल है ना, व्यवहारे चपलह, ओके। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क की है, सप्तमी तत्पुरुष का क कंप्लीट हुआ। अब क में शब्द को याद रखेंगे, मेन शब्द को याद रखना है, और शब्द को भी छोड़िए, शब्द मान लीजिए कि नहीं याद है तो सबसे मेन आपके दिमाग चलना चाहिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए कि जब इसका हम हिंदी करें, अक्ष सौंड शास्त्र प्रवीण, शास्त्र प्रवीण माने क्या हुआ भाई, तो शास्त्र में जो प्रवीण है, नहीं कहते हैं वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो पढ़ने में अच्छा है, तो मैं आ गया कि नहीं आ गया, तो पठने कर दीजिए, पठने, ठीक है, माने पढ़ने में एक ही मात्रा लगा दीजिए। चलिए अब कर लेते हैं जो अकारांत वाला है, बालक वाला, जस्ट यहाँ पर है, देखिए बता रहे हैं आपको, ये नोट में अलग से, ठीक है ना, प्रथमा से शुरू होगा, जिसे कर्ता कारक, ठीक है, कारक का नाम याद रखेंगे एक लाइन से, और उसका चिन्ह याद रखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, तो उसके लिए है ने को सेका में, एकदम एक लाइन से, सातों विभक्ति होगा, ने को सेका में, ने को सेका में, याद हो गया वाह। अब चूंकि ने को सेका में हम याद किए हैं, यहां से देखिए, ने को से का में, ये एक लाइन से देखिए, सात को है ना। अब ये सातों जैसे ने है तो ये कर्ता है, कर्ता कारक, कर्ता, फिर कर्म, ध्यान दीजिए, कर्म, करण, ठीक है, करण कारक, संप्रदान, संप्रदान, इसी तरह से अपादान, अपादान, संबंध और अधिकरण। देखिए अधिकरण, ये कारक का नाम हुआ, और नाम याद करने के लिए भी सिंपल है बाबू, ध्यान रखो, नाम में कर्ता कर्म करण, बस तीन को याद कर लीजिए, कर्ता कर्म करण। देखिए कर्ता कर्म करण, तीन को, तीन के बाद आप दो दान कर दीजिए हमको, कौन कौन, संप्रदान और अपादान, ध्यान में रखे कि तीन के बाद हम दो दान कर देंगे। अब उसमें भी कंफ्यूजन होता है अगर आपको कि पहले संप्रदान होगा कि अपादान होगा, तो आप इंग्लिश में याद रखो, सम माने कुछ होता है, पहले दान कुछ ही कीजिए। आप कहीं फोन पे पर भेजते भी है ना, तो अननोन नंबर, अनजान पहली बार भेजते हैं किसी पर, तो 1 रुपया से चेक करते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्यों, उसके बाद ही ज़्यादा अमाउंट भेजते हैं। तो पहले कुछ ही दान करो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले सम, सम माने कुछ होता है, SOME, सम इंग्लिश में। तो अब इससे आपको सिंबल मिल गया कि नहीं, पहले संप्रदान होगा, अपादान नहीं होगा पहले। उसके बाद अपादान कर दीजिए, अपा माने खुद अपने आप को ही दान कर दीजिए, ठीक है, संप्रदान अपादान, दो दान हो गया। अब जब आप टीचर को दान करोगे तो टीचर से आपका संबंध हो जाएगा, रिलेशन होगा, तो दान के बाद संबंध आ गया। और जब टीचर से संबंध हो गया तो फिर क्या कहना पढ़ाई का, फिर पढ़ाई आपकी अधिक होगी, है ना, तो अधिकरण आ गया।
अधिक पढ़ाई होगी, अधिकरण आ गया। लास्ट में होता है सारा पढ़ाई लिखाई कर लिए तो क्या करेंगे, फिर धन मिलेगा, तो संबोधन अंतिम है 8वें नंबर पर, लेकिन सब विभक्ति 7 गो है, तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ओके, चलने दीजिए, बढ़ने दीजिए। तो ये हो गया। अब आपको इसी में ये जो कारक का चिन्ह हो गया वो बालक का रूप आप कर लीजिए। अब देखिए बालक का रूप आप याद करेंगे तो बालक में आपका ये हो जाएगा, बालक शब्द का रूप में पहला होता है एक वचन, केवल हम बता रहे हैं, देखो एक वचन एकदम कंप्लीट हो जाएगा आपका। पहला बालकः, ध्यान दीजिएगा, बालकः। अब एक जब आप बालकः याद कर लिए तो पूरे यहां से यहां तक में जो 8 गो है संबोधन तक एक याद हो गया, माने एगो कम हो गया, बालकम, एक कम हो गया, ध्यान रखिएगा। अब तीसरा से एक छोटा सा स्टोरी है। एक लड़का केन लेके जाता है दूध लाने के लिए, है ना, केन लेके जाता है दूध लाने लड़का, तो केन लिया तो बालकेन हो गया, बालकेन। दूध लेके आते समय ठोकर लगती है, सारा दूध गिर जाता है, घर पहुंचता है खाली कैन लेकर। माँ पूछती है काहे खाली कैन, तो काहे माँ पूछी बच्चे से, तो हो गया बालकाय, बालकाय। डर के मारे बच्चा कुछ नहीं बोलता है, पढ़ता है फिर एक हाथ, तो एक हाथ पड़ा तो हो गया बालकात, ठीक है, बालकात हो गया। अब वहाँ आप ऐसे भी याद रखिएगा कि पंचमी, 5 पंजा, 5 गो है तो पंचमी विभक्ति, 5वें नंबर पर हाथ है, 5 गो है, तो बालकात हो गया। इसके बाद षष्ठी है, तो जब बच्चा पिटाया तो क्या करेगा, वो रोएगा, ठीक है ना। तो वो रोना शुरू किया, कैसे रोता है ना, तो उसमें उसका जो रुलाई आया अस्य करके, है ना, बालकस्य। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो षष्ठी में याद रखेंगे आधा स और इया होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी सिंबल है, अगर ध्यान रखेंगे तो वहाँ भी जब हाथ उसको पड़ा तो हाथ कैसा पड़ा, चूंकि पूरा दूध गिरा दिया था तो कस के हाथ पड़ा, है ना, एक हाथ उस पर पड़ा, बालकात हुआ, तो हाथ कैसा पड़ा, तो कस के तो बालकस्य हो गया। हाथ कैसा पड़ा था, कस के पड़ा था, तो बालकस्य हो गया। और जब बालकस्य कस के हाथ पड़ा तो फिर रोना चालू, ए करके, ए करके रोने लगा, ए तो हो गया बालके, ए रुलाई। इस तरह से जब एक वचन आप याद कर लेते हैं तो मैक्सिमम इसी का यूज होता है बाबू, ध्यान रखो। फिर द्विवचन बहुवचन इजी है, आप कर लीजिएगा। द्विवचन में बालक में एक ही जैसा होता है, प्रथमा द्वितीय, बालको, और मतलब कहने का वहाँ भी औ करके किसी को चिढ़ा रहा है वो, तो उसके चलते वो 3 बार धड़ाम गिरता है। तो बालकाभ्याम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तीनों में होता है बालकाभ्याम। और जब 3 बार गिरता है तो चोट लगेगी, तो ओ करता है, षष्ठी सप्तमी दोनों में होता है बालकयोः, है ना। चलिए बातें बढ़ती जाएंगी, है ना, इसको फिर आप लोग करेंगे। एक इसका ख रह गया है, वो ख कर लेते हैं, क के बाद ख, ओके। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, तो अभी बालक का रूप आप देखे, है ना, तो उसमें जब एक वचन आप याद कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं है। द्विवचन बहुवचन में आसान है, ठीक है ना, और मैक्सिमम आपका एक वचन का यूज होता है। चलो अब इसका ख में कुछ शब्द हैं, ज़्यादा नहीं है, 4 शब्द है केवल। सिद्ध शुष्क ना, सिद्ध शुष्क माने सूखा होता है, सूखा, सिद्ध शुष्क। पक्व बंध, पक्व माने पका हुआ, पक्व आधा का है, पक्व, और बंध शब्दों के पहले सप्तमी विभक्ति लगाते हैं, ठीक है ना। सप्तमी विभक्ति, जो भी शब्द दिया हो, लेकिन अगर अंत में ये रहेंगे सिद्ध शुष्क पक्व बंध, है ना, सिद्धा विसर्ग कर सकते हो आप,
सिद्धा, लेकिन शब्द में विसर्ग तो फिर पद बन जाएगा ना, विसर्ग लगा दिए तो पद बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द, कोई भी शब्द जब विभक्तियों में प्रयोग हो जाता है तब वो पद कहलाता है, फिर वो शब्द नहीं रह जाता है। जैसे बालक शब्द है लेकिन बालकः पद है, बालकेन पद है, बालकात पद है, जो विभक्ति में आ गया तो फिर पद कहलाएगा। वैसे शब्द है, सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे में है आपका कटाह सिद्धः, कटाह सिद्धः, कटाह माने होता है कड़ाह, है ना, कड़ाही जो होता है, कटाहे माने सिद्ध, कड़ाही में सिद्ध किया हुआ, पकाया हुआ, कड़ाही में जो सिद्ध किया जाता है सिद्ध, वो हो गया कटाह सिद्ध, कटाहे सिद्ध। इसके बाद है शुष्क है, तो आतप शुष्क, आतप शुष्क, आतप माने धूप होता है, ठीक है ना, आतप शुष्क। तो ये आतप शब्द है, ये कटाह है, तो बताया ना सप्तमी में ए करके रोने लगता है, अब हमेशा ध्यान रहेगा ना, षष्ठी में कस के पड़ा है तो सप्तमी में ए करके रोएगा, तो यहाँ चूंकि सप्तमी लगाना है, धूप में सूखा हुआ, आतप माने धूप, धूप में सूखा हुआ, सूख गया है, तो आतप में सप्तमी करिएगा तो हो जाएगा आतपे। ध्यान रहेगा कि सप्तमी है तो हमको ए की मात्रा लगाना, अगर अकारांत है तब। आतपे शुष्क, आतप शुष्क हो गया। इसके बाद है पक्व, तो घृत पक्व, घृत पक्व, घृत पक्व, घृत माने घी, घी में पका हुआ, ठीक है ना, घृत है, देखिए, तो इसमें ये भी अकारांत है तो घृते कर देंगे, घृते पक्व, पक्व माने पका हुआ। और इसके बाद है बंध, पक्व के बाद बंध, चक्र बंध, चक्र बंध, चक्र माने पहिया, तो पहिए में बंधा हुआ चक्र, चक्रम नपुंसक लिंग है, बट नपुंसक लिंग का रूप दो ही लाइन चलता है, प्रथमा और द्वितीय, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और तृतीया से फिर वही बालक पर आ जाता है पुल्लिंग में, अकारांत, ठीक है ना। तो चक्र भी चक्रम चक्रे चक्राणी, चक्रम चक्रे चक्राणी, और तृतीया से चक्रे न चक्राभ्याम चक्रे, फिर वही बालक की तरफ। तो यहाँ पर चक्रे, चक्रे बंध, बंध, चक्र बंध इति, ठीक है ना। समास नहीं, समास प्रकरण कहाँ, तत्पुरुष समास हुआ, इति तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास इति हुआ। अब इसके बाद हम लोगों का रह गया बहुब्रीहि और द्वंद्व, बस दो समास। बिल्कुल घबराना नहीं है कि समास में इतना सारा पढ़ना है, अरे तो बाबू 4 नंबर भी तो आ रहा है ना, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 4 नंबर पक्का। ऑब्जेक्टिव है, भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन आएगा तो बस शब्द को ध्यान रखेंगे कि ये शब्द हैं और इसका हमको विग्रह करना है, तो विग्रह खोजना तो ये सब शब्द है तो सप्तमी खोजिएगा, कहाँ सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे ये भी वैसे भी काम आएगा, आपको पत्र लिखते हैं, अनुवाद बनाते हैं, अनुवादे में दे दिया, ठीक है, वह पहिए में बंधा हुआ है, तो पहिए में बंधा हुआ तो चक्रे बंधा लिखेंगे, सह चक्रे बंधा अस्ति, ठीक है ना। तो इस तरह से समास का तत्पुरुष क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुब्रीहि और इसके बाद द्वंद्व, 2 समास रह गया, इसके बाद समास क्लियर हो जाएगा। ओके, ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बार बार कह रहे हैं कि वही हम लोगों का पारिश्रमिक है, और आप अच्छा करें, मैक्सिमम मार्क्स संस्कृत से आपको मिले, सारे सब्जेक्ट में भी अच्छे करें, ये नहीं कह रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट में कम मिले, बिल्कुल नहीं। प्रयास संस्कृत के लिए केवल आप आधा घंटा 1 घंटा दीजिए प्रतिदिन, बाकी मैक्सिमम टाइम दीजिए। ये समय है आपको जगने का, बिल्कुल जग जाइए और जग करके ध्यान दीजिए, आपके 10 साल की तपस्या का फल मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, बढ़िया से पढ़िए, मन लगाकर और अच्छे नंबर लाइए, 90 अबव। ओके, थैंक यू,
जय हिंद, जय भारत।